होली के शुभ दिन अपने आंचल में ढेर सारी खुशियों के रंग लिए धानी पहुंची अपने ससुराल की वजह से आज हम इस स्थिति में हैं। धानी की वजह से। जिस दिन से उस विधवा ने हमारे घर में कदम रखा है, हमारे पूरे खानदान को ग्रहण लग गया है। लेकिन आज हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि इस हादसे के बाद हमारी सहनशीलता खत्म हो गई है। हमारे लिए हमारा परिवार, हमारा घर सबसे बड़ी बात है। ये मत भूलो विप्लव कि धानी ने अपने पति का खून नहीं किया, बल्कि हमारी पोती, हमारी शालू के भविष्य को नष्ट भी किया है। उसको सजा मिलेगी उसकी। जरूर मिलेगी दादाजी। अगर धानी ने कत्ल किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, एक बार सोच के देखिए, क्या अगर धानी निर्दोष है? चुप! अब हम जो कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। तुम धानी का केस नहीं लड़ोगे। बात खत्म। सब विप्लव के एक फैसले की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारी फिक्र और किसी की नहीं। धानी, हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं? हमें मालूम है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटा, और कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो कुछ हो रहा है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। हाँ, तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम विप्लव की जिंदगी में हो। तुम लोग ने कितनी कोशिश की साथ में रहने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। शायद भगवान भी यही चाहते हैं। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमारा पूरा परिवार मुश्किल में पड़ गया है, उनकी जान खतरे में आ गई है। बेटा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तुम विप्लव की जिंदगी से चले, छोड़ दो उसे। अगर तुम ऐसा करोगी ना, सब ठीक हो जाएगा। रानी, तुम्हारा प्यार रिश्ते में नहीं बदल सकता, और कहीं ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। बेटा, समझने की कोशिश करो। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं बेटा, तुम हम सबको जीने दो और यहाँ से चले जाओ। हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचा लो बेटा, ये तुम्हारे हाथ में ही है। ये बात मान लो, तुमसे और कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना कह रहे, इसमें सबकी भलाई है बेटा। हमने फैसला कर लिया कि आज अदालत में हमें क्या करना है। चलो जल्दी लेकर चलो। ठीक हो ना? हाँ? देख, घबराना नहीं ना, एकदम मत घबराना बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। आज जो सोच है वही बोलना। अब बचवा जी भी है साथ में, बचा लेंगे, तुम डरना मत। हम लेट हो रहे हैं। सर प्लीज 1 मिनट। धानी, काकी ने बिल्कुल सही कहा, घबराना नहीं। देखो, वो तुमसे ऊटपटांग सवाल करेंगे, नीची सवाल करेंगे, गंदे सवाल करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें उकसाएंगे, लेकिन तुम शांत रहना, अपने सच के साथ टिके रहना। धानी, रानी,
देखिए हमें देर हो रही है, हमें इन्हें अंदर लेकर जाना है। ये सर, ठीक है काकी, ओके। चलो लेकर चलो इन्हें। चलो बाकी हम संभाल लेंगे। धानी घबराना नहीं बेटा, हमें ना कुछ होने नहीं देंगे, बचवा जी हैं, कुछ होने नहीं देंगे। जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। आप बचा लेंगे। बचाइए काकी, कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। देख लिया भाभी, जिस दिन का इंतजार था हम लोगों को बेसब्री से, वो दिन आ गया। अब इस पापन हत्यारन को सजा मिलेगी। हमरे मुन्ना का खून करके भागी थी, तो इसको और इसके घर वालों को लगा था कि छुप जाएगी, बच जाएगी। पर देखो आज कटघरे में खड़ी है, कल जेल में चक्की पीसेगी। नहीं छोड़ेंगे इसको। हमरी बुचिया ने कोई खून नहीं किया, समझ में आया आपको? अब खाली बर्तन ना ऐसे ही हल्ला करता है, उसमें कोई गहराई नहीं होती और ना ही सच्चाई होती। कान काहे बंद कर ली? जब सुनने की हिम्मत नहीं है तब बोल देता है। केस की सुनवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये एक बहुत ही सरल केस है। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर किसी को भी किसी भी तरह का संदेह हो, लेकिन फिर भी मैं अपने गवाहों और सबूतों को पेश करने से पहले धानी जी से कुछ पूछना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो धानी जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। पहला, क्या आपके पति शराब पीते थे? और दूसरा, नशे में धुत होकर क्या आपको पीटते थे वो? रानी जी, मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके पति शराब पीते थे और आपको नशे में मारते भी थे? बेटा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तुम भी अपनी जिंदगी से चले जाओ, छोड़ दो। रानी जी, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। रानी जवाब दो। माय लॉर्ड, मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर न दें। रानी जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आप इस अदालत को बताइए कि क्या आपके पति शराब पीते थे और नशे में आपको मारते पीटते भी थे? हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचा लो बेटा, ये तुम्हारे हाथ में ही है। आप अदालत का वक्त जाया मत कीजिए, मुझे बताइए क्या आपके पति शराब पीते थे और क्या आपको नशे में मारते भी थे? रानी जी, दे दो। धानी चुप क्यों हो? आप बैठ जाइए, प्लीज आप बैठ जाइए। रानी जी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तुम्हारा प्यार रिश्ते में नहीं बदल सकता, और कहीं ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा फिर। रानी जी, आपने अपने पति का खून किया है या नहीं? हाँ। That's all, my lord. ये क्या कह रही है तुम्हें? धानी साहब के सामने तुम्हें किसी ने डराया? तुमसे मिलने आया? किसी ने तुम पर दबाव डाला? धानी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ धानी। ये क्या हो रहा है जज साहब? जब दोषी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, फिर ये उनको प्रभावित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये झूठ बोल रही है जज साहब।
जब मुलजिम ने हमारे साथ केस की तैयारी की थी तब मुलजिम ने कहा था कि उसने कत्ल नहीं किया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी ने दबाव डाला हमारे मौके पर। धानी, धानी तुम देखो, ये अदालत है, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना यहाँ पर, क्यों झूठ बोल रही हो धानी? सच बोल ना रे, सच बोल। तू खून नहीं किया बेटा, हम जानते, तुम भी जानती हो। सच बोलो, खाली सच बोलो। जज साहब, इस केस में अब बहस करने के लायक कुछ है ही नहीं। सब कुछ बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। बस आप अपना फैसला सुना दीजिए। सर, हमें लगता है हमारी मौकल डर चुकी है। इतने सारे सवाल एक साथ पूछे जाने पर कोई भी डर सकता है सर। कंफ्यूजन ये हो गई कि हमारे काबिल दोस्त ने एक के बाद एक इतने सवाल इनसे पूछे कि ये घबरा गई और कंफ्यूजन में इन्हें हाँ कहना पड़ा। इनका हाँ उस सवाल से ताल्लुक रखता था जब हमारे काबिल दोस्त ने इन्हें पूछा क्या आपके पति शराब पी के आपको मारते थे, ना कि उस सवाल से जब हमारे काबिल दोस्त ने इनसे पूछा क्या आपने अपने पति का खून किया है। क्या यह बात सही है दानी जी? हमारे पति शराब पीते थे। That's the confusion, sir. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक और मौका प्लीज। ये किस मौके की बात कर रहे हैं जज साहब, जबकि दोषी ने खुद हम सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये दरअसल उनके सवालों को बदलना चाहते हैं। जज साहब, एक और मौका देकर क्या फायदा होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अदालत के वक्त की बर्बादी होगी, कुछ और नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। हम अपने काबिल दोस्त को फिर से बताना चाहते हैं कि सवाल पे सवाल पूछे जाने पर हमारी मौके डर गई थी और वो भागी भी कहां जा रही है सर। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मुलजिम दबाव में आकर घबराहट में कुछ भी कह रहा है, आप खुद ही देख लीजिए सर। That's why I'm requesting you, हमें एक और मौका दिया जाए, एक और तारीख दे दीजिए सर। After all, it's a matter of life and death. ठीक है, इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। थैंक यू सर। बाबूजी,